बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मेंटल हेल्थ के क्राइसिस की वजह से लोग दिन ब दिन इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक ख़तरनाक हद तक साबित हुआ कि जिस तरह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस के ऊपर काबू पाना चाहिए था, इसी तरह दिन ब दिन इस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ के जो क्राइसिस हैं, दरअसल इसको कहते हैं कि ज़हनी डिप्रेशन। जो इंसान का ज़हनी डिप्रेशन होता है, जो ज़हनी तनाव होता है, जब इंसान परेशान होता है तो वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। कोई भी इंतहाई कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, उसको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता। तो इसी तरह सर पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस हैं वो दिन ब दिन उसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और उसके जो कुछ स्टैटिक्स हैं, जो ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट के जो स्टैटिक्स हैं, ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट नामी रिपोर्ट के, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके कुछ एदाद शुमार रखूँगा कि पाकिस्तान में किस तरह दिन ब दिन इसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आज का व्लॉग है ये बिलाल पाशा साहब से मुतल्लिक है। बिलाल पाशा जो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेग्रिटी वाला लड़का, जिसको लोग सोशल मीडिया पर आइडियल के तौर पर उसको फॉलो करते थे, उसको एक आइडियल तस्वुर किया जाता था। बिलाल पाशा जो साउथ पंजाब के इलाके अब्दुल हकीम से ताल्लुक़ रखते थे, सरकारी अफसर थे, CSS का इम्तहान पास किया, बनू कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। गाड़ी थी, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थी, सब कुछ था। लेकिन क्या प्रॉब्लम था? ज़हनी तनाव था, ज़हनी डिप्रेशन था। वो ज़हनी डिप्रेशन जो बहुत से लोगों को होता था, वो ज़हनी डिप्रेशन जो बहुत अमीर कबीर लोगों को भी हुआ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो पाकिस्तान के एक बड़े मुमताज़ एक स्कॉलर भी गुजरे, एक सीनियर रैंकर पर्सन भी रहे, एक रुकने कौमी असम्बली भी बने, और बहुत उन्होंने इज्जत कमाई, बहुत शोहरत कमाई। लेकिन क्या प्रॉब्लम था? खुदकुशी क्यों की? ज़हनी तनाव की वजह से, ज़हनी डिप्रेशन की वजह से। जहांगीर तरीन के भाई अमीर तरीन थे, बहुत अमीर तरीन थे, मुल्तान सुल्तान के मालिक थे। मुल्तान सुल्तान जो PSL की एक टीम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? ज़हनी तनाव था। खुदकुशी कर ली, गोली मार ली सर में। मौलाना तारिक जमील साहब के साहिबजादे, बहुत इज्जत कमाई, एक बड़े, आप समझ लें कि एक बड़े अच्छे आलिम भी थे, बड़ा अच्छा नॉलेज था उनके पास इस्लाम के हवाले से। लेकिन क्या प्रॉब्लम था? ज़हनी तनाव था। बिलाल पाशा की वीडियोस जिसमें वो बता रहे हैं उनके पास दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया, उनको इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, उनको नौकरी भी मिली, उनको गाड़ियाँ भी मिली, बंगले भी मिले। लेकिन क्या प्रॉब्लम था? ज़हनी तनाव था, ज़हनी डिप्रेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की और इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए। और कोई समझ ही नहीं सकता था कि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो इस खौफनाक हद तक बढ़ सकता है कि वो खुदकुशी करने पर, इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और उनकी जो ज़हनी हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, ज़हनी सेहत बहुत ख़राब थी। जिस्मानी अमराज जो होते हैं ना, उसका कोई ना कोई हल होता है, उसकी दवाएं मौजूद होती हैं। जिस्मानी अमराज की बहुत सी दवाएं हैं। लेकिन जो ज़हनी डिप्रेशन है, जो ज़हनी तनाव है, ये इंसान को इस खौफनाक हद तक इस पूरे अमल में मुब्तला कर देता है कि इंसान इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है, जो बिलाल पाशा ने किया। बिलाल पाशा साउथ पंजाब के इलाके अब्दुल हकीम से ताल्लुक़ रखते थे। उनको लोग सोशल मीडिया पर आइडियल के तौर पर देखते थे, उनको फॉलो करते थे। उन्होंने CSS किया, सरकारी इम्तहान पास किया, अफसर बने, सरकारी अफसर बने। और उन्होंने जिस तरह से इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई, जिस तरह से उन्होंने बताया, देखिए इंसान का माल और दौलत जो है ना, उसकी आजमाइश है। ये कुरान पाक में भी है कि माल और दौलत आजमाइश है, ठीक है। लेकिन बिलाल पाशा उन मुश्किल हालात में भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठीक है, इंसान को बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने खुदकुशी की, इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखें उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, या उस फैमिली के ऊपर किस तरह से उनके ऊपर एक कर्ब है, एक अजियत है, एक दुख की घड़ी है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरे सामने ग्लोबल हेल्थ असेसमेंट नामी रिपोर्ट के अदाद शुमार मौजूद हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 2019 की रिपोर्ट है, और 2019 की ये रिपोर्ट में हैरान कुन अदाद शुमार हैं। 2019 में ही 19,300 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने खुदकुशी की।
2019 میں 19,300 سے زائد پاکستانیوں نے خودکشی کی. اس کا مطلب کہ پاکستان میں 53 لوگ ایوری سنگل ڈے خودکشی کرتی ہیں، جس میں 76% مرد ہیں اور 24% خواتین ہیں. یہ رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ 19,300 لوگوں نے 2019 کے اندر خودکشی کی. وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے. اور دیکھیں سر، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ انسان کو ٹینشن ہے، وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ کرب ہے، وہ اذیت ہے. جو انسان اس گھڑی سے گزر رہا ہے، جو انسان مشکل کی اس گھڑی سے گزر رہا ہے، جو انسان مشکلات کو فیس کر رہا ہے، جو انسان ایک ٹائم پر اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ ذہنی تناؤ کا، ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ مینٹل ہیلتھ کرائسس اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ انتہائی قدم کیوں اٹھاتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کر، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹینشن میں آ کر، ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بلال پاشا کی جو سٹوری ہے وہ بہت دردناک ہے. یہ سن کر مجھے دلی طور پر دکھ ہوا. میرا دل خون کے عنصر ہو رہا ہے کہ ایک CSS کرنے والا لڑکا جو سرکاری افسر تھا، جو بنو کینٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا تھا اور اتنی اچھی پوسٹ پر کام کیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھی پوسٹ پر کام کیا، اس سے پہلے وہ مختلف پوسٹوں کے اوپر کام کرتے رہے. لیکن سر، عزت ملی، شہرت ملی، سب کچھ ملا. عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، بنگلے بھی ملے، گاڑیاں بھی ملی. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن مال اور دولت آزمائش ہے. مال اور دولت آزمائش ہے، وہ یہیں پر رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں جانا ساتھ. آج بلال پاشا چلے گئے، کل کوئی اور چلا جائے گا. مینٹل ہیلتھ کرائسس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو واقعات ہیں، اس کے جو سٹیٹکس ہیں، گلوبل ہیلتھ نامی رپورٹ جو ہے، گلوبل ہیلتھ اسیسمنٹ نامی رپورٹ کی جو سٹیٹکس ہیں، یہ بہت خوفناک ہیں. اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات بہت تیزی کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ رونما ہوتے رہیں گے اور ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.